Welcome guys, welcome to Value Home Tax once again. So today we are going to discuss about futures and options, and we'll try to cover the entire discussion into 7 relevant points. The 7 points are jotted down. Number 1, non-speculative transaction. Number 2, filing of income tax return. 3, presumptive taxation scheme. 4, maintenance of books of accounts. Applicability of tax audit in case of loss and turnover. So if you are interested in any one or two of the points, you can see the description where the timing of the points is given. You can directly jump into that point and save your time over there. Okay, so let's start the discussion. Number 1, non-speculative transactions. So if you are dealing in futures and options, तो हम आपके futures and options, then those transactions are considered as non-speculative transaction or normal business income or loss. Yes, F&O ट्रेडिंग जो है वो सेक्शन 43(5) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सेज कि वो नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन है, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है. सर व्हाई इट इज रेलेवेंट कि ये नॉन स्पेक्युलेटिव है? इट इज रेलेवेंट बिकॉज अगर स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन होता तो उसका लॉस जो है वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ होता है और उसके लॉसेस सिर्फ 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. वेयर इज नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन और नॉर्मल बिजनेस जो है उसमें लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और आप दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो सैलरी इनकम को छोड़ के. सो नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन और F&O ट्रांजैक्शन का कोई लॉस अगर आता है तो हम अदर हेड्स ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरीज. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न. क्या F&O ट्रेड जो करते हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए? द आंसर इज वेरी मच यस. 2 पॉइंट्स आर रेलेवेंट ओवर हियर. नंबर 1, यू विल बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस. अगर आपको F&O में लॉस हो जाता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड तभी कर पाएंगे अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल नहीं है. सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप F&O में डील करते हैं और IT फाइल नहीं करते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है कि व्हाई यू आर नॉट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न एंड यू हैव टू सबमिट रिस्पॉन्सेज देयर ऑन. सो इट्स बेटर टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न. मूविंग नेक्स्ट, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम. सेक्शन 44 AD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में एक स्कीम है जिसका नाम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम. ये स्कीम बोलता है कि अगर आपका टोटल टर्नओवर या जो भी आप बोलो कलेक्शंस जो है, ग्रॉस रिसीट्स जो है, वो अगर पूरे साल भर में 2 करोड़ से कम है तो आप इस स्कीम में जा सकते हैं एंड आप 8% ऑफ योर टर्नओवर अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं डायरेक्टली. 8% ऑफ योर टर्नओवर यू कैन डिक्लेयर इट एज योर इनकम. उसके बाद में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना होगा और आपको टैक्स ऑडिट भी करवाने की दरकार नहीं है. ओके, ये बेनिफिट है. फिर ये आता है कि अगर आपका 100% कलेक्शन ग्रॉस रिसीट जो है वो बैंकिंग चैनल से है, मतलब आपके बिजनेस में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपको 8% की जगह आप सिर्फ 6% ऑफ योर टर्नओवर जो है वो इनकम डिक्लेयर कर सकते हो और उस पर आपको टैक्स पे करना होगा. और क्योंकि F&O फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन ही होता है सारा, तो हम अज्यूम करते हैं कि 6% आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. ओके, फिर सेक्शन 44 AD में और भी बात कही गई है कि 5 साल तक आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में रहना होगा और अगर आप 5 साल में किसी एक साल में इस स्कीम से बाहर आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन जो है उसके थ्रू रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, ठीक है, दैट कुड बी पॉसिबिलिटी कि आपको कोई साल में लॉस हो गया तो आप चाहते हो कि नहीं मैं अब 6% क्यों दूं टर्नओवर का, मैं अपना लॉस को डिक्लेयर करना चाहता हूं. तो अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से बाहर आना चाहते हैं तो आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा. लेकिन उसकी कंडीशन ये भी है कि आपकी टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए. आई एम अज्यूमिंग कि आप सीनियर सिटीजन नहीं है. सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख हो जाएगा और सुपर सीनियर है तो 5 लाख हो जाएगा. तो आई एम अज्यूमिंग कि हम नॉर्मल सिटीजन की बात कर रहे हैं. तो अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से बाहर आते हैं और नॉर्मल इनकम टैक्स रूल्स में जाना चाहते हैं और अगर आपका टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, दोनों कंडीशन, टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस साल में मेंटेन करना होगा और आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा. आई होप दिस इज क्लियर. प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में एक पॉइंट और रेलेवेंट है. मेनी प्रोफेशनल्स आर ऑफ द व्यू कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर F&O ट्रेडिंग. F&O ट्रेडिंग के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एप्लीकेबल है ही नहीं
क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का एक जो बेनिफिट है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना पड़ता, ऑडिट नहीं कराना पड़ता। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जब हम एफएनओ में डील करते हैं तो हमारा सारा डिटेल, ट्रेड वाइज डिटेल जो है ब्रोकर के पास इजीली अवेलेबल है। तो कल कोई इनकम टैक्स अगर नोटिस आता है और हमसे बुक्स ऑफ अकाउंट मांगता है, सो वी कैन नॉट डिनाई इट, वी कैन नॉट से कि वी डोंट हैव बुक्स, बिकॉज एफएनओ का सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है। हमारे हर एक ट्रेड का डिटेल जो है और हमारा इंटायर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ब्रोकर के पास इजीली मिल जाएगा। सो पीपल आर ऑफ द ओपिनियन और प्रोफेशनल्स आर ऑफ द ओपिनियन द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एफएनओ ट्रेडिंग। ये एक वन व्यू है। सेकेंड व्यू ये भी है कि सेक्शन 44 AD जो है वो कहीं पे भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि एफएनओ ट्रेडिंग जो है उसमें आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं ले सकते। कहीं भी सेक्शन में ये नहीं लिखा हुआ है कि एफएनओ बिजनेस इज नॉट एलिजिबल और एफएनओ बिजनेस जो है इज नॉट एन एलिजिबल बिजनेस। तो सेक्शन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मेनी प्रोफेशनल्स जो है दे से दैट नो वी कैन टेक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, सो यू टेक प्रोफेशनल एडवाइस बिफोर गोइंग इनटू दिस स्कीम। ओके, मूविंग नेक्स्ट। नाउ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। शुड एन एफएनओ ट्रेडर maintain books of account? Firstly, let me tell you the provisions. Section 44AA of the Income Tax Act says कि अगर एक इंडिविजुअल का जो नेट प्रॉफिट है और टोटल इनकम है 2.5 लाख से अगर ज्यादा है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा पिछले 3 सालों में किसी एक साल में। मतलब पिछले 3 सालों में किसी एक साल में अगर नेट प्रॉफिट और टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होने से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा, या फिर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट या कलेक्शन जिसको बोलते हैं वो पिछले 3 सालों में किसी एक साल में 25 लाख को क्रॉस कर जाए तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं जिससे असेसिंग ऑफिसर्स जो है वो आपका क्या बोलते हैं टोटल इनकम कैलकुलेट कर पाए और उसमें टैक्स डिटरमिन कर पाए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। बट एफएनओ ट्रेडिंग में एज आई हैव ऑलरेडी सेड इट्स एंटायर ट्रांजैक्शन इज ऑनलाइन ओनली and your entire detail is available with the broker. So वो जो ब्रोकर के पास जो स्टेटमेंट आता है वही आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो जाएगा। ओके, मूविंग नेक्स्ट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट। सो टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल बाय वे ऑफ वन सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 44AB एंड उसके 2 सब सेक्शन देखना इंपॉर्टेंट है, 44AB-A एंड 44AB-E। टैक्स ऑडिट का क्या प्रोविजन ये है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा। किसी साल में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस हो जाए तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा। बट सेक्शन में और भी बात लिखी गई है कि अगर 95% ट्रांजैक्शन आप बैंकिंग के थ्रू करते हैं, आप अपने बिजनेस के 95% ट्रांजैक्शन बैंक से करते हैं और अगर हम दूसरी बात करें 5% ही कैश ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, तो आपके लिए जो टैक्स ऑडिट का लिमिट है वो 10 करोड़ है। तो अप टू 10 करोड़ आपको टैक्स ऑडिट कराने की दरकार नहीं है। 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो जाए तो टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। ओके, एक पॉइंट हमने अभी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में पढ़ा था क्या कि हम अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में 5 साल तक हमें रहना पड़ेगा। हम अगर किसी साल में उस स्कीम से बाहर आते हैं और हमारा टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, स्कीम से बाहर आ रहे हैं और टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स और टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। आई होप क्लियर है। ये 44AB सबसेक्शन E बोलता है। एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स ऑडिट इन केस ऑफ लॉस। तो क्या हमें एफएनओ में लॉस होता है तो हमें टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा? द आंसर इज बिग नो। डायरेक्टली ये बोलना कि जब जब आपको एफएनओ में लॉस होगा आपको तब तक टैक्स ऑडिट कराना होगा इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, टैक्स ऑडिट में अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जाते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जाते हैं और इनकम आप डिक्लेयर करते हो और अगले सालों में अगर आपको लॉस हो जाता है और आप स्कीम से बाहर आना चाहते हैं और आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, तब आपको जो है टैक्स ऑडिट कराना होगा। लेट्स सी बाय वे ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल देखिए, मिस्टर ए फाइनेंशियल ईयर 2020 में और 21 में उन्होंने एफएनओ ट्रेडिंग चालू की और 80 लाख का टर्नओवर किया और इनकम हुई 10 लाख। ओके, मिस्टर ए ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। ओके, एंड अकॉर्डिंगली 6%, क्योंकि पूरा ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल से हो रहा है तो 6% ऑफ 80 लाख 4,80,000 जो है इनकम डिक्लेयर करके उस पर टैक्स पे किया गया। ओके, नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं 21-22 में
मिस्टर ए को लॉस हुआ 70 लाख का, सॉरी एफएनओ में टर्नओवर हुआ 70 लाख का और 2 लाख का लॉस हुआ। मिस्टर ए सेज कि इफ आई एम हैविंग अ लॉस ऑफ 2 लाख, व्हाई विल आई गिव 6% ऑफ 70 लाख? अगर मेरे को 2 लाख का लॉस हुआ है, लेजिटिमेट लॉस है, तो मैं 6% क्यों दूं इस साल? मैं इस स्कीम से बाहर आना चाहता हूं। सो यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस स्कीम। और आपकी टोटल इनकम कितनी है? आपकी टोटल इनकम है -2 लाख, -2 लाख। क्या आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा? द आंसर इज नो। तो यहां पे भी नहीं कराना क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अवेल किया। यहां पे भी ऑडिट नहीं कराना क्योंकि मेरा टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है। अगर सपोज कीजिए इसी एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल एवरीथिंग, उसका इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से 5 लाख, 5 लाख की हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है। नाउ यू सी 44 AD से आप बाहर आ रहे हो एंड आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और मेंटेन करना होगा और आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। Now let's talk about the calculation of turnover. Turnover calculation is very simple. 3 points we have to remember. In case of futures, only 1 point. In case of future, we have to remember only 1 point. Total of favorable and unfavorable differences. जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, जो भी फेवरेबल और अनफेवरेबल प्रोपोजिशन है, उसको ऐड कर दो, इग्नोरिंग द नेगेटिव्स। खाली ऐड कर दो तो ये फ्यूचर का टर्नओवर हो जाएगा। इन केस ऑफ ऑप्शंस, एक 2 एडिशनल पॉइंट है कि अगर आप कोई प्रीमियम रिसीव करते हो ऑप्शन सेल पे, तो वो प्रीमियम भी ऐड कर दो उसमें, और अगर कोई रिवर्स ट्रेड होता है तो उसका डिफरेंस भी ऐड कर दो। लेट्स सी बाय वे ऑफ एन एग्जांपल। So let's see this example. So this I have copied from Zerodha statement directly. One small screenshot I have taken. So you assume first we are talking about only futures. So अगर हम futures की बात करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शन है, ओके। बाई वैल्यू दिया हुआ है, टोटल बाई वैल्यू है ये, और टोटल सेल वैल्यू है यहाँ पे, और रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। तो अगर हमें फ्यूचर का टर्नओवर निकालना है तो हमें क्या करना है? फेवरेबल और अनफेवरेबल को ऐड करना है। फेवरेबल पोजीशन है यहाँ पे 4482, यहाँ पे ऐड कर दिया। अनफेवरेबल पोजीशन है 1175, 44600 एंड 53000। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। सो इसका अगर टोटल जो करेंगे वो होगा हमारा फ्यूचर का टर्नओवर, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। ये टर्नओवर से हमें ये पता चलेगा कि ऑडिट कराना है, टैक्स ऑडिट का लिमिट चेक करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन टर्नओवर। ऑप्शन टर्नओवर में क्या करना होगा? फेवरेबल सेम, अनफेवरेबल ये तो लेना ही है। एक एडिशनल पॉइंट हमने कहा था क्या, कि अगर सेल करते समय कोई प्रीमियम रिसीव होता है, ये रहा सेल वैल्यू जो है ये वाला 9075, ये हमें पूरा ऐड, सेल वैल्यू जो है पूरा ऐड करना होगा। तो इन तीनों का जो टोटल होगा वो होगा ऑप्शन का टर्नओवर, ठीक है। सो फ्यूचर के केस में खाली पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करो, एंड ऑप्शन के केस में सेल वैल्यू और प्रीमियम जो रिसीव हुआ है उसको भी ऐड कर दो। सो इससे हमारा ऑप्शन का टर्नओवर निकल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। So this was a small discussion on the futures and option and how we need to deal with it, the taxation, tax audit, books of accounts and everything. I have tried to give my interpretation of the law. If you feel that no, I have there is some contrary view, like presumptive taxation scheme, do write me on the comment box and we will discuss further. Thank you.